चलिए देखिए, हेलो बच्ची, देखिए क्या देखे थे सबसे पहले। देखिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का। तो इसमें देखिए क्या हम लोग देखे थे, मतलब देखिए कुछ ज्यादा हम लोग अभी समझे नहीं थे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम आपको ये बताए थे कि प्रोबेबिलिटी वगैरह को कैसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, समझ गए। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आपको बता दिए। और देखिए ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11, 12, मतलब आप 12 में है, तो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ये मतलब आप 4 साल से पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं ये टर्म से तो फेमिलियर है, ये टर्म क्या है, समझ गए। इसमें देखिए हम टाइप्स ऑफ इवेंट वगैरह बता दिए थे। इवेंट वगैरह थोड़ा सा आपको जानना जरूरी था, वो पहले से भी पढ़ रहे थे। देखिए 12 का चीज हम आपको कुछ नहीं बताए थे। 12 का चीज देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ये बताए थे। जैसे देखिए आपको ये फॉर्मूला बताए थे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए सेट से हम आपको बताए थे कि सेट से ये कैसे बनाते हैं। एक आपको ये बताए थे, पी ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू पी ए डैश और बी डैश। आप जानते हैं ना इसको, मतलब नाइदर ए एंड नॉर बी इंटरसेक्शन। अब देखिए इसका मतलब है, अभी ये भी हम आपको बताए थे। एक क्या बताए थे इसमें बताए थे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी 0। समझ गया ना, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंड बी इक्वल टू 0। समझ गए। एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, समझ गए कि नहीं। ये देखिए इसलिए जानना जरूरी है ना, कि आगे पढ़ेंगे ना तो आपको एंड और ये सब मिलेगा। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह याद होगा, बताएंगे अभी। हाँ, ये आप इसको ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, ये देखे थे, ये देखे थे। ये देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्लास 12 में यूज होगा, ये भी क्लास 12 में यूज होगा। तो यही सब थोड़ा सा आपको बताए थे। पी इंटरसेक्शन भी 0 होगा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगा, ये बताए थे आपको। और क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी बताए थे। प्रोबेबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ इवेंट वगैरह बता दिए थे। टाइप्स ऑफ इवेंट का मतलब है कि कौन कौन इवेंट बताते हैं, जैसे इम्पॉसिबल, सर्टेन इवेंट, समझ गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्ट इवेंट, ये सब आपको बताए थे। ठीक, और कौन बताए थे, इक्वली लाइक, यही सब जानते थे, समझ गए। तो हम लोग को क्लास 12 में क्या पढ़ाना है, देखिए क्लास 12 में आपको इस बात पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, क्लास 12 में देखिए आपको पढ़ाना है कंडीशनल इवेंट, समझ गया ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, आज इसी पर बात करेंगे। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ाना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक, और उसके बाद आपको बेज थ्योरम पढ़ाना है। और मान लीजिए इसमें आपको मिल गया टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन तो मिल गया, आपको 3 टॉपिक सिर्फ पढ़ाना है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ाना है, कंडीशनल थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और बेस थ्योरम पढ़ना है। क्लास 12 के यही टॉपिक है, समझ गए ना। मतलब आप जो पहले देखे थे, पहले वो सब आप देखिए, जो बताए थे कल, वो आपको सारा 9, 10, 11, 12 इन 11th का था, समझ गया ना। ये फॉर्मूला अगर मान लीजिए 12th में यूज होगा, तो देखिए प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन बनता है, देखिए एक होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, और एक होगा आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, समझ गए। 2 तरीके का क्वेश्चन होता है, बात समझ गया ना। प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसे ये फॉर्मूला भी कुछ दिख रहा है, अभी आपको कंडीशनल वगैरह का कुछ फॉर्मूला वगैरह बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह का बताएंगे तो कुछ समझ में आएगा आपको। मतलब यही फॉर्मूला नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूला मिलेगा, समझ गए। और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया कि उसमें आपको लैंग्वेज रहेगा, सबको समझना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकली आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे, उसमें भी फॉर्मूला लगेंगे, लेकिन लैंग्वेज एक वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, बात समझिए। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले हम लोग को समझना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझना है। आज का टॉपिक हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बात समझ गया ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए 2 इवेंट आपको मिलेगा, एक मिलेगा डिपेंडेंट इवेंट, और एक होगा इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक। डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये आप इवेंट पहले नहीं पढ़े थे। इवेंट पहले आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्ट, ये सब जानते हैं, इक्वली लाइकली, श्योर, सर्टेन, ये सब जानते हैं, इम्पॉसिबल, पॉसिबल इवेंट, ये सब जानते हैं, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट,
बात समझ गए। क्लास 12 का टॉपिक आपको डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, ये मल्टीप्लीकेशन में आपको बात होगा। कंडीशनल और देखिए अब ये आपका क्या है कि कंडीशनल का ही एक्सटेंशन फॉर्म है, मतलब उसी से ये बना है, कहीं ना कहीं ये दोनों अटैचमेंट है एक दूसरे से। बात समझ गया ना। तो डाउट आपको ये होता है कि ये नहीं समझ में आता कि कंडीशनल का क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बेस मिलेगा। अब एक इसमें होता है टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लिख देते हैं, चलिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो बेस और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बेस पर थोड़ा सा ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए बेस थ्योरम हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए हम इसलिए ये सब लिख दिया ना कि पहले टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, कौन कौन टॉपिक पढ़ाना है, फिर 1 बाई 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जांपल वगैरह के साथ समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे। ये जो लिखे है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, हम अपने से कुछ रखेंगे एग्जांपल। बात समझ गए कि नहीं? तो बात समझ रहे हैं ना कि क्या आपको पढ़ाना है। अब देखिए आप आगे जो है बर्नौली वगैरह कट गया, बर्नौली था, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन था, एक और शायद और क्या है, एक बर्नौली हो गया और एक वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और एक स्टैटिक्स से जोड़कर बात करता था प्रोबेबिलिटी, समझ गए ना, स्टैटिक्स वाले। तो स्टैटिक्स वाला पोर्शन कट गया है, स्टैटिक्स वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ाना है, समझ गए। तो पहले क्या समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ गए, एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, फिर फॉर्मूला समझेंगे। तब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, मतलब आप लोगों को क्लास 12 में चालू कहां से होता है, स्टार्ट कहां से होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, समझ गए, कहां से होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए चलिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा, समझ गए कि नहीं, कैलकुलस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो बता रहे हैं कि अब नाम से ही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो नाम से तो नहीं कुछ पता चले, अभी एग्जांपल रखते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स हैं, समझना अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक ना। हम क्या समझा रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही है कि क्या समझा रहे हैं, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, समझ गए। तो पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखिए, अगर ये फॉर्मूला अगर लिख दें, ये फॉर्मूला आपको अभी लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं पी ई बाई एफ, लिखे हैं पी बाई एफ, ई और एफ जो है दो इवेंट है, समझ गया ना। अब जब ये नीचे है ना, ये एफ ऑलरेडी हैपन, एफ जो है ना, एफ हैज ऑलरेडी हैपन, मतलब एक हो चुका रहेगा, एक इवेंट हो चुका रहेगा, एक इवेंट हो चुका रहेगा और दूसरा इवेंट पूछेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मतलब ई बाई एफ है तो ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए अगर ये आपको दिया है, एफ बाई ई दिया है, तो इसको देखिए ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, पी एफ ई इंटरसेक्शन एफ, अपन में क्या लिखेंगे, पी ई लिखेंगे। अब देखिए आप जानते हैं, पढ़े हैं, सेट में पढ़े थे कि इंटरसेक्शन एफ लिखो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, सेम होता है, कम्यूटेटिव फॉलो करता है इंटरसेक्शन में, समझ गए कि नहीं, ये पढ़े हैं ना। तो ये हो गया कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब हो गया ना कि आप कंडीशनल ग्रामर पढ़ते हैं ना, कंडीशनल ग्रामर नहीं, कंडीशनल जीरो पढ़े हैं और कंडीशनल ग्रामर पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। कंडीशनल का मतलब हो गया कि जहां इफ वेन ये सब क्या है, इफ वेन ये सब कंडीशनल जानते कि नहीं जानते हैं, अरे ग्रामर पढ़े हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो चुका है, समझ गया ना। तो ये हो चुका है तो कैसे होगा, तो ऐसे कुछ मतलब आप ऐसे सेंटेंस वगैरह देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखेंगे तो सेंटेंस पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन का वो लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा, मतलब वही हम फील कराने के लिए बताएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इंग्लिश से अटैचमेंट, मतलब देखिए आपको क्वेश्चन तो मिलेगा, वो कहीं ना कहीं ग्रामर जो आप देखेंगे कंडीशनल ग्रामर, समझ गए ना, पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, चलिए ठीक है जो भी है छोड़िए। हाँ, तो एक 1000 स्टूडेंट है, समझ गए, जिसमें से लेट कर लेते हैं ना कि देखिए प्री बोर्ड होता है, आप जानते हैं, लेवल 1 2 3 ऐसे कुछ रख लेते हैं, लेवल 1 ठीक, और एक लेवल रख लेते हैं लेवल 2 जिसमें बोर्ड हो गया, ठीक ना, बोर्ड हो गया। अब देखिए अब प्री बोर्ड पास करते हैं तो उनके लिए हम इवेंट ई मान लेते हैं। जैसे प्री बोर्ड में जो पास करेंगे, मान लीजिए इसमें 400 स्टूडेंट पास करते हैं एग्जाम, जैसे 1000 स्टूडेंट है जिसमें से 400 बच्चे पास कर गए, समझ गए ना। तो अगर हम प्री बोर्ड पास करने वाले के लिए हम पूछे कि प्री बोर्ड पास करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या लिखोगे, तो लिखोगे पी लिखोगे
समझ गए, 400/1000 लिखेंगे ना। अरे जैसे ये फॉर्मूला जी देखिए, फेवरेबल आउटकम, ये पढ़े हैं ना, ये फॉर्मूला पढ़े कि नहीं, फेवरेबल आउटकम अपॉन में पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो यानी 400 आपके फेवर में होंगे, 400 आपके फेवर में होंगे, और टोटल कितना है, 1000 है। तो अगर हम प्री बोर्ड पास करने वाले के लिए हम पूछे प्रोबेबिलिटी, तो आप ऐसे लिखेंगे, हम 4 से इसको ले लेते, चलिए। हाँ, अब लेवल 2 में, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, तो लेवल 2 में बोर्ड में 300 बच्चे पास करते हैं। तो आप ये पहले बताइए, अब हम ऐसे बात करें कंडीशनल में, अगर हम ऐसे बात करें, समझ गए, कंडीशनल में होगा क्या, आप ये पहले बताइए। जो अगर हम इस तरीके से पूछे हैं, देखिए लैंग्वेज का ही बात है, पूछने का ही तरीका का बात होगा। अगर वो भाषा नहीं समझेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में, वही तो प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन होगा। फॉर्मूला वाले से तो देखो, ये ऐसे कुछ दिया रहेगा, ये सब ऐसे कुछ दिया रहेगा, तो फॉर्मूला लगाएगा तो निकाल ही लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ दिया है, चाहे यूनियन दे दिया, ई पी दे दिया, पी एफ दे दिया, फॉर्मूला लगाकर ऐसे कुछ कर लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन रखेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो यही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लैंग्वेज वाला ही मैंने आपको समझना है। तो अगर हम मान लीजिए प्री बोर्ड है, अब देखो जो प्री बोर्ड पास करेगा वही बोर्ड पास करेगा, ऐसे तो नहीं कि प्री बोर्ड पास नहीं किया बोर्ड पास कर लेगा। तो हम सिर्फ ऐसे बोलेंगे ना कि जो बोर्ड पास करता है, तो बोर्ड पास करता है। तो अब यहाँ पर ये हम नहीं बता रहे हैं कि प्री बोर्ड पास किया फिर बोर्ड पास किया, प्री बोर्ड पास कर लिया, प्री बोर्ड पास कर लिया और फिर वो बोर्ड पास कर रहा है, तो इस कंडीशन में कंडीशनल हो जाएगा। अगर हम ऐसे सिर्फ बात करें कि बोर्ड पास किया, देखो पूछने के तरीके समझ रहे हैं ना। अगर हम बोर्ड पास किया तो हम लिख देते 300/1000, ये लिख देते पीएफ, और पी लिखते तो पी क्या लिखते, अब देखिए यहां पर समझिएगा, 400/1000, समझ गए। अब यहां पर देखिए, ये प्री बोर्ड पास करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है, और यहां पर ये क्या है, यहां पर क्या है, बोर्ड पास करता है उसकी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब देखिए, तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे लिखोगे इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका लैंग्वेज इसका मतलब हुआ ना कि जो बोर्ड पास कर रहे हैं ना, जो बोर्ड पास कर रहे हैं वो पहले प्री बोर्ड से प्री बोर्ड कर चुका है, मतलब प्री बोर्ड हैड पास, समझ गए, एनी कैंडिडेट, समझ गए, तब बोर्ड पास करते उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा, मतलब ये नीचे जब रहेगा ना तो पास कर लिया, वो ऑलरेडी हैपन है, मतलब ये हो चुका है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, समझ गया ना, ये हो चुका है, तब ये करेगा। तो अब इसको क्या प्रोबेबिलिटी में लिखते, बताओ इसको क्या लिखते, तो अब इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, बात समझ में है, आया बात समझ में, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बात समझ में है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझिए। और कुछ एग्जांपल लेकर समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, समझिए जी, फ्रेंड समझिए, लैंग्वेज समझिए, थोड़ा थोड़ा क्या दिक्कत है बोलिए। अब देखिए, अब इसको क्यों लिखा है, अब इसको फॉर्मूला में क्यों लिखा, आप बताइए, यहाँ पर ये क्यों ऐसे लिखा रहा है। देखिए ए बाई ई लिखे है ना, तो ए बाई ई को क्या लिखेंगे, एफ बाई ई को क्या लिखेंगे। अब तो टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा याद हो गया होगा, देखो टॉपिक याद होना बहुत जरूरी है पहले, समझ गए, क्योंकि टॉपिक याद रहता है तो क्वेश्चन समझ में आता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन होगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन होगा, इस टॉपिक से होगा, समझ गए। अगर आपको सिलेबस याद है तो समझिए आपकी तैयारी बढ़िया है, समझ गए कि नहीं। सिलेबस आपको याद होने चाहिए। आपको 3 चीजें पढ़ाना है, कंडीशनल, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेटिव थ्योरी, समझ गए ना, उसके बाद आपका बेस थ्योरम, ये 3 आपको पढ़ाना है, ठीक। बेस थ्योरम में वो आपको क्वेश्चन हर साल बेस थ्योरम में आते हैं, समझिए, खाली नाम है, खोदा पार निकला चूहिया, एक खांची पर क्वेश्चन है, लंबा से एक पेज का क्वेश्चन आता है, आधा पेज का, समझ गए, समझ कर देना होता है, समझ गए कि नहीं। चलिए वो उस पर बात करेंगे, पहले हम कंडीशनल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, फिर से कुछ और एग्जांपल ले लेंगे, अभी पहले आप इसको देखिए, ठीक। कंडीशनल का मतलब हुआ, देखो जी, कंडीशनल में आप पहले क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला तो पहले आपको याद रखना है, उसके बाद तो ये फॉर्मूला समझा देते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। और यही मल्टीप्लिकेशन में इसी के एक्सटेंशन करके हम बनाएंगे,
इसी के एक्सटेंशन फॉर्म होगा ये। अब देखो आप ही पहले बताइए 300 जो हो रहा है, 400 बच्चे हैं ना, 400 बच्चे हैं, ये 400 प्री बोर्ड पास हैं और 3 सही हैं, है ना, 3 सही है। तो आप बताइए 400 में से ये 300 कॉमन होगा। ये तो अब देखो अगर इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से डायग्राम, वेन डायग्राम पढ़े तो हम इसको ई मान लेते हैं, ठीक, ये प्री बोर्ड वाले के लिए, और इसके लिए हम एफ मान लेते हैं। तब बताइए 4 से कौन है, 4 से ये है, 4 से ये है, समझ गए। तो 400 में ये आपको इसको पूछ रहा है, इसी को ना पूछ रहा है, समझ रहे कि नहीं, इंटरसेक्शन है ना पूछ रहा है। अरे भाई अभी पहले बताओ 400 लोग थे, 400 लोग थे जिसमें से 300 लोग पास हुए हैं, तो 400 में ही 300 लोग हैं ना, तो 300 वाले कॉमन है, 300 वाले कॉमन है और टोटल 400 हैं, तो ये लिख रहा है इसको, तो इंटरसेक्शन लिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्यों इंटरसेक्शन लिख रहा है, बात समझ रहे कि नहीं, ये बात समझ रहे हैं, इंटरसेक्शन क्यों लिख रहा है, समझ रहे जी, नहीं कोई बात नहीं, चलिए हम आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक, क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कंडीशनल थ्योरी समझना हीरो, हेलो 10 नंबर का क्वेश्चन है, समझ गए ना, ठीक, चलिए देखिए आपको क्वेश्चन हम क्या रखे थे कंडीशनल का, कई ठो रख देंगे, आप समझिए, भले टाइम ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अरे चलिए ठीक है, टाइम कितना आ रहा है बच्चे, कहीं आप लोग को नौकरी कोई देगा, मान लीजिए इंजीनियर बन भी जाओगी, नौकरी नहीं देगा, हटा देगा, समझ गए। चलिए देखिए पहले टाइम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखो सुशांत, ठीक है, चलिए देखिए पढ़ा रहे, प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे, गुड, ठीक है। तो देखिए कल के देखिए थोड़ा बहुत समझ में आया था ना, हाँ, तो देखिए आपको कहाँ का पढ़ना है, ठीक, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, इधर फोकस करिए, नहीं तो बेअर्थ है, बेकार, कुछ लिखा हुआ भी नहीं समझा पाएंगे, फिर कल लिखेंगे कुछ फायदा नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। वो लिखे हैं तुम लोग के लिए लिखे, हम लिख कर काम नहीं करते हैं, हम ऐसे ही कुल बताते हैं, समझ गए ना। नए लोग लिख कर बताते हैं, नए लोग पढ़ाते हैं तो लिख कर बताते हैं, हमको सब ऐसे ही कुल याद है, जो 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं कुल ऐसे ही याद रहेगा ना, सोचिए नहीं याद रहेगा, उसके लिए क्या है, कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको एकदम गारंटी दे रहे कि प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हम लोग को कंडीशनल पहले समझना था, तो कंडीशनल के लिए हम कुछ एग्जांपल लिए थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल बेस पर क्वेश्चन रहेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा हमको 1-2 ठो बताना है, ऐसे तो हम लोग आरटी सर में करेंगे, लेकिन 1-2 एनसीईआरटी के एग्जांपल ले लेंगे, उठा लेंगे, आप बताइए कि कंडीशनल का है कि किसका है, लेकिन कंडीशनल का कब पूछेंगे, जब ये कुल बता देंगे तब ना डाउट एराइज होगा। अभी कंडीशनल देखेंगे तो समझ में ये जाएगा, जब मिक्सचर हो जाएगा तब दिक्कत होता है, डाइवर्सिटी होगा, तो अभी क्या डाइवर्सिटी है, अभी तो सीधे समझ में आ रहा है कि एक चीज होगा। आप जैसे मान लो, आप सोचो मेरे पास एक वो थैला है, एक बैग है, समझ गए ना, अब मान लीजिए हम उसमें से कुछ बॉल रखे थे, कोई अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के कुछ मतलब बॉल था या मार्बल्स था, जो भी है, समझ गए। तो एक बॉल निकाले, उस बॉल को हम रख दिए, एक बॉल को रख दिए, अब रेड निकाले, अब जैसे मान लीजिए थैला, देखिए चलिए रख ही देते, रेड है, येलो है, ठीक, अब इतना ही रख देते हैं, रेड 5 है और येलो 8 है, समझ गए। अब 1 रेड निकालते हैं, तो 1 रेड को निकालने की, 1 रेड अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए हम इवेंट को ई मान लेते हैं। इवेंट मतलब समझ रहे हैं ना, इवेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक इवेंट होगा भाई, एक्शन होगा तो एक इवेंट होगा, तो हम एक रेड विदड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं फ्रॉम बैग, समझ गए ना जी, तो हम उसके लिए रिप्रेजेंट कर लेते ई, और जब हम येलो निकालते हैं तो उसके लिए एफ मान लेते हैं। तो अगर पी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे तो 5/8 लिखेंगे, अरे 5/30, सॉरी, ये तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, समझ गए कि नहीं। अगर हम येलो एक तो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 8/30, ऐसे, ये मतलब ऐसे सिंपली, ऐसे इस तरीके से जनरली ऐसे हम लोग पढ़े थे ना, येलो के लिए हो गया, इसके लिए होगा, आप सोचो, अब सोचो, अब इस तरीके से हम पूछे कि एक रेड निकाले है ना,
तो एक रेड बॉल निकाले तो हम उसको रख दिए, मतलब फिर हम उसमें रख नहीं रहे, और फिर एक बॉल निकालना है मेरे को, एक बॉल फिर हमको निकालना है। एक बॉल जा चुका है, एक बॉल हम निकाल लिए, और एक बॉल निकालना है फिर से दोबारा, समझ गए ना? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ रहे ना? एक विथ रिप्लेसमेंट होगा, कॉम्बिनेशन परमुटेशन याद करना, सारे से जोड़कर समझना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो हम बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं तो हम रख दे रहे हैं, उस बैग में नहीं रख रहे हैं, तो बताओ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो बॉल कितना हो जाएगा बताओ? बॉल आपके पास अगर दूसरे बार में भी रेड की पूछ रहे हैं तो आपके पास रेड 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? 12। अब ये 4/12 होगा, तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? तो अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कंडीशनल का बात हो जा रहा है, कंडीशनल का बात हो जा रहा है। तो क्या लिखोगे कंडीशनल में, बताइए क्या कंडीशनल में? इसको कंडीशनल समझ रहे कि नहीं? कंडीशनल के बेस पर मतलब एक रेट जा चुका है और दूसरा रेट का निकालना है, तो कहीं ना कहीं वहां पर कंडीशनल तरीके से लिखोगे, समझ गए? तो इसके लिए हो गया ये हो गया। अब देखो दूसरे बॉल में रेड हो रहा है तो उसके लिए कुछ अलग मान लो, समझ गया ना? कुछ अलग मान लो, दूसरे बॉल में रेड हो रहा है ना तो उसके लिए अलग कुछ मान लो। तो मान लो जी मान लेते हैं, दूसरे बॉल में रेड हो रहा है ना तो उसके लिए इवेंट जी मान लेते हैं, समझ गए? और कौन हो चुका? रेड हो चुका। तो रेड के लिए पहले मैं रेड क्या माने थे? ई माने थे ना, तो आप ई लिख देंगे। तो अरे ये इस तरीके से, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आया बात समझ में? मतलब वो कंडीशनल जी बाई कैसे लिख दिए? जी का मतलब हो कि सेकेंड बार में अगर रेड निकालते हैं ना तो उसके लिए हम जी मान लेते हैं, समझिए? और ई का मतलब नीचे ई क्यों लिखे हैं? मतलब ई हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब पहले बार में हम रेड निकाल चुके हैं, तो उस तरीके से हम उसको कंडीशनल में लिखते हैं। बात समझ गए कि नहीं? आया बात समझ में? ये एग्जांपल और सटीक है, ऐसे एग्जांपल और आपको समझ में आ रहा है, समझ गया ना? लेबल रख दिए तो थोड़ा सा समझ रहे हैं, और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, 1-2 एग्जांपल रखते हैं और समझ गए। और वो फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं जब देख रहे हैं ना हैपन होगा ना तो ये पूरा ये चीजें है, और पूछ रहा है ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूछ रहा है, और हुआ कि क्या है? हुआ इसी में से हुआ है, इसी में से हुआ है, और इस सैंपल स्पेस से यही होगा। बात समझ रहे कि नहीं? आपको एग्जांपल यही फिर से एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए तो फिर बात समझ में आने लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। फॉर्मूला ज्यादा नहीं, इसी में थोड़ा सा है, कुछ फॉर्मूला बेस पूछ देता है, चलिए ठीक है, और जोड़कर बताएंगे। देखिए हाँ थोड़ा बहुत समझ में आया बच्ची? चलिए देखिए फिर से एक बात बता देते हैं। देखिए 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक, चलिए प्री हो जाता है। चलिए पीएससी का एग्जाम ले लेते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, समझ गए ना? अभी इंटरव्यू तक नहीं जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस तक जाएंगे। प्रीलिम्स हो गया और मेंस हो गया, ठीक, तो मेंस हो गया, ठीक। और प्रीलिम्स में 1000 में 600 बच्चे पास होते हैं, 600 स्टूडेंट पास हो गए, समझ गए? प्रीलिम्स में। अब जो प्रीलिम्स में पास करेगा वही मेंस में जाएगा ना, ऐसे मेंस में चला जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। अगर हम प्रीलिम्स को ना देखें और मेंस के निकाले तो हम टोटल को देखेंगे ना, हैं? तो ये तो बचपन वाला था, यहाँ कंडीशनल वाला नहीं। अब कंडीशनल में आपको प्रीलिम्स को देखना होगा, फिर मेंस को देखना होगा, यानी प्रीलिम्स होगा तब मेंस होगा, ये कंडीशनल है। आ रहा समझ में बात है? समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे कुछ सोचना है आपको, नहीं सोचोगे तो नहीं दिक्कत होगा। अब यहाँ पर देखिए 400 ले लेते हैं। अब इसको जो प्रीलिम्स पास करता है उसके लिए हम इवेंट ई मान लेते हैं, और जब मेंस पास करता है ना तो उसके लिए एफ मान लेते हैं। देखो मानने वाला भी बात समझ में आएगा, क्योंकि मानकर ही लिख कर करोगे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मानने वाला है मैथ्स में, समझ गए कि नहीं? किसको क्या माने, फील हो रहा है ना कि ई क्या है? ई क्या है बताइए? ई का मतलब कि जो प्रीलिम्स पास कर रहे हैं ना उसके लिए ई मान लीजिए, समझ गए भाई? एक इवेंट है ना, तो पीई, तो पी क्या लिखेंगे? 600 अपन में 1000। ये तो बच्चा भी कर देता, 7th 8th के भी स्टूडेंट कर देता कि फेवरेबल अपन में पॉसिबल आउटकम। 1000 सिक्का को उछाले, 1000 सिक्का को टॉस किए, जिसमें से 600 हेड आया तो वह प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते, और जिसमें से 400 टेल आ गया, समझिए 400 टेल आ गया तो आप ऐसे लिखते हैं 400 अपन में 1000। आप देखिए अब इस बच्चे के लिए प्रॉब्लम होता है। अब आप जो जैसे पूछ रहे हैं उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम होता है कि हमको उसकी प्रोबेबिलिटी बता जो प्रीलिम्स पास किया है फिर वो मेंस पास किया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा। मतलब प्रीलिम्स हैज पास एनी स्टूडेंट,
समझ गए? उसके बाद आप बताओ कि मेंस पास करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इसको लिखने का तरीका कंडीशनल हो जाएगा। समझ गए? तो पास के लिए, प्रीलिम्स के लिए कौन है? ई है। तो जब पास करेगा ना तो आप ऐसे लिखो, ये ध्यान देना है। इसको क्या लिखोगे? लिखोगे ई, नीचे ई लिखोगे। समझ गए? ये नीचे रहेगा। नीचे क्यों होता है? क्योंकि वो पास्ट का चीज हो गया ना, हो चुका है, तो नीचे लिख देते हैं। ध्यान देना है, भूल मत देना, ऊपर मत लिख देना गलती से। समझ गए? हाँ। और जो चीज कर देते वो छोड़ देते हैं ना, उस चीज को तो छोड़ देते तो नीचे चला जाता है, ऐसे सोचिए। और निकालना है तो उसको ऊपर है, फ्यूचर का बात है, प्रेजेंट समझिए चाहे फ्यूचर समझिए। ठीक? तो किसको निकालना है? क्वेश्चन समझना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बोलेगा, कैसे इसको कैसे क्वेश्चन पूछेगा? कंडीशनल से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आप एक दो हमको क्वेश्चन क्रिएट करके बताइए, लैंग्वेज में रखकर कोई बताइए एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में, ये कैसे क्वेश्चन करेगा? कंडीशनल का क्वेश्चन कैसे करेगा? कैसे समझ पाएंगे कंडीशनल का क्वेश्चन? समझ रहे कि नहीं हैं? बोलिए। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एफ कर दिए। समझ गए? ये ऐसे लिखे, एफ बाई लिखे। एक भाई का मतलब है कि मेंसे का लिए ना बात है, ये 400 क्या नहीं, 400/1000 नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। ये अगर डायग्राम के हिसाब से समझे हैं तो देखिए ये दोनों मिलकर 1000 स्टूडेंट है, जिसमें से ये लोग है ना, ये कितने लोग हैं? 400। 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? 400 को रिप्रेजेंट कर, और हमको निकालना इसका है, और इसी में से कुछ लोग हुए हैं। समझ गए? क्योंकि 400 में दोनों लोग हैं ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों लोग हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से अब लिखेंगे, एफ बाई ई लिख देंगे। तो एफ बाई ई का मतलब है कि अब देखो हम इसका इंटरसेक्शन का क्यों ले रहे थे, इसको तोड़ेंगे ना तो ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे। इंटरसेक्शन इसलिए हो रहा है ना क्योंकि देखो ये इंटरसेक्शन है ना, एफ इंटरसेक्शन ई, और ये चीजें क्या है? पीई। समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? हाँ बोलो क्या है? हाँ ये 600 होगा। ठीक? समझ गए कि नहीं? हेलो बच्ची समझ गई? ये 600 है, इसमें से 400 लोग पास हुए हैं, मतलब ये 600 होगा। सही बोल रहा है। 600 ये होगा जिसमें से 400 लोग पास हुए मेंस, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब मेंस पास किए हैं। समझ गए कि नहीं? 600 लोग प्रीलिम्स पास करते हैं, जिसमें से कुछ लोग ही मेंस पास करते हैं, यही 400 लोग इसी में से हैं। समझ गया ना? 200 को मत देखना, इसी में से 400 लोग हैं। तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे। तो कुछ फॉर्मूला वगैरह लिख देते कंडीशनल से, फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको समझाते हैं। समझ गए कि नहीं? अब इससे जितना फॉर्मूला बनता है हम लिखते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा। कंडीशनल समझ में है? एक दो और एग्जांपल रखते हैं। चलिए हो गया क्या है? चलिए देखिए एक थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। समझ गए? जैसे देखिए पी ए यूनियन बी, फिर लिख रहे हैं, अब मत कहना कि सर फिर बार बार लिख रहे हैं। पी ए यूनियन बी, पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक? ये समझ गए? ये लिख रहे हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिख दें कि P A इंटरसेक्शन B, अब यहाँ पर 0 लिख देते हैं तो ये बदल जाएगा। ये आप ऐसे लिख सकते हैं P A यूनियन B इक्वल टू क्या लिखेंगे? P A प्लस P B, और ये 0 हो जाएगा इसका। समझ गए? तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये कब लिखेंगे और ये कब लिखेंगे? ये उस कंडीशन में लिखेंगे जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ रहे हैं ना? ये डाई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, और ये कोई ए इवेंट है, मान लीजिए 1 3 5 है, और ये आपका अभी आपका इवेंट है ये 2 4 6 है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हम बताए थे ए ने इंटरसेक्शन बी अपन में एन एस। ध्यान देना है, कल बताए थे ना, ए इंटरसेक्शन बी दोनों को ले लो, उसका नंबर ले लो, कितने एलिमेंट है, तो कोई नहीं है तो 0, और एन एस का मतलब सैंपल स्पेस में कितने हैं तो 6, तो 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, डिजॉइंट सेट है।
समझिए, ऐसे है, इस तरीके से है। एक ऐसे होता है जो ज्वाइंट सेट होता है। सेट से तो आपको आइडिया होना चाहिए, सेट से आइडिया रहना चाहिए, पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो बेस क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होगा। समझ गए? अभी तो थोड़ा कम कर दिया, प्रोबेबिलिटी कर दिया, नहीं तो ज्यादा पढ़ना था। तीन नाम ही क्या है, बात समझ गए ना? तीनों से इतना जबरदस्त क्वेश्चन बनता है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया पी यूनियन बी, पी ए प्लस पी। इसमें 100% कोई नहीं होता है, ऐसा चैप्टर है। 100% का मतलब समझ रहे ना आप, 100 सही नहीं कर सकते। समझ गए? ऐसा चैप्टर है। कोई बोले कि हम प्रूव कर देंगे, वो बात अलग है। समझ गए कि नहीं? वो टैलेंटेड होगा, वही कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये चीजें आप देखिए, ये भी लिख सकते हैं बच्ची, पी यूनियन बी होने का नहीं होने का आप सब जानते हैं। इट कैन डू वन हैपन प्लस नॉट हैपन, आप जानते हैं ना, ये आप समझ रहे हैं ना। इसको अगर डायग्राम के हिसाब से समझे हैं तो ये इस तरीके से आप डायग्राम से अगर समझे हैं तो ए यूनियन बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इधर वाले को ए यूनियन बी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर। तो इसको और इसको जोड़ दें तो उसकी प्रोबेबिलिटी सम 1 हो जाएगा। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल दें तो 1 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है ये दोनों मिल जाते हैं तो सैंपल स्पेस हो जाता है, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। बात समझ गए? समझ रहे कि नहीं? हैं? बात समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल सेट मतलब इन दोनों को मिला देंगे तो एक यूनिवर्सल सेट होगा। वही जैसे आप सेट के हिसाब से अगर समझिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इंटरसेक्शन ले लो, उसका नॉट ले लो। समझ गए कि नहीं? दोनों का सम भी करेंगे तो आप ये पढ़े हो, आप ये पढ़े थे होने का नहीं होने का, तो इसके जगह पर देखिए कि इवेंट ये हो जाएगा और नॉट हैपन हो गया, तो ये हो जाएगा आपको। ठीक, अब जैसे देखिए अगर ये है तो आप क्या लिखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपन में पी एफ, ये लिख देंगे। अगर ये है मानने के हिसाब से आप ये कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपन में पी पी लिख देंगे। ठीक, अगर चलिए आप ये लिखा है तो क्या लिखेंगे, ये लिखा है तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज है। देखिए यही देखिए दोनों का सम, ये नॉट हैपन है ना, तो एक में से माइनस करें तो ये हो जाएगा। सस्पेंस में मत पड़ जाना। अच्छा चलिए ठीक है, ये सब आप इसके बेस से क्वेश्चन होगा। ये बताया था आपको डिमार्गन, मान लीजिए यूनियन एफ है डैश है, ये नॉट नॉट डिमार्गन ला यूज होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा तो ये सब यूज होगा। समझ गए? प्रैक्टिकल बेस में नहीं होता है, प्रैक्टिकल बेस में सिंपल ये यूज हो जाएगा ना, ये सब ऐसे छोटा मोटा, समझ रहे ना, मतलब एक घूम कर दूसरे में जाना होगा, मतलब ऐसे कुछ मिक्सचर हो जाएगा। ये अब ये भी हो जाएगा, देखिए ये इस तरीके से। अब इसको क्या लिखेंगे, ये भी डिमार्गन है, ये डिमार्गन ला है, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद करना है, बिना याद करने कुछ नहीं होगा। ठीक, अब क्या है, अब चलो बताओ इसका क्या लिखेंगे अगर लिखना होगा तो, इसको क्या लिखोगे अगर लिखना है तो, मान लीजिए इसको क्या लिखना होगा बच्ची, इसको क्या लिखेंगे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी, अब सस्पेंस में मत पड़ जाना, क्या दिक्कत है, अरे इसी को तो तोड़े हैं, देखो भाई ये तो एक इंटरसेक्शन ही है, तो ये कोई एक सेट है ना होगा यूनियन अगर बनाएंगे तो, बात समझ रहे हैं ना, हैं? कोई ऐसे तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, बात समझ में आया? तो ये कुछ कंडीशनल का बात है, ये कंडीशनल वगैरह से कुछ हो रहेगा। अभी मल्टीप्लिकेशन वगैरह समझाएंगे तो उसके लिए कुछ, और इसी से कुछ, अब देखिए यहीं से मल्टीप्लिकेशन भी बनेगा, यहीं से इसी फॉर्मूला से, इसी से एक्सटेंशन से बनेगा मल्टीप्लिकेशन। अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थ्योरम समझाएंगे, अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझा देते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन अगर थोड़ा सा कल बात कर लेंगे, समझ गए कि नहीं हैं? मतलब ये फॉर्मूला आप याद रखिए, मतलब इस तरीके से, समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन वगैरह करेंगे हम लोग, क्वेश्चन तो करना ही है, बिना क्वेश्चन से तो होगा नहीं। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझा देते हैं सिंपल में। ठीक, परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद है ना? देखिए अब यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। अब डिपेंडेंट का मतलब, तो डिपेंडेंट से तो फैमिलियर है, डिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि जैसे अभी
रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला बात किए थे ना, रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि वो एक होता है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो स्वतंत्र है, समझिए। जैसे मान लीजिए एक थैला था, एक थैले में हम गोली वगैरह कुछ रखें या कुछ भी रखें, अब मान लीजिए हम निकाल रहे हैं और वो निकाल रहे हैं तो हम उसको कहीं साइड रख दिए, कुछ साइड रख दिए और फिर हम निकाल रहे हैं, तो आप पता जब हम निकालेंगे तो सैंपल स्पेस पे चेंज हो जाए, प्रभाव हो जाए, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हम दूसरी बार जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बार तो कर चुके हैं और दूसरी बार भी हम कर रहे हैं या तीसरी बार भी कर रहे हैं, और एक होगा कि उसमें हम रख रख कर फिर कर रहे हैं, रख रख कर रहे हैं, समझिए कि नहीं। जैसे एक बैग से हम एक निकाले, फिर हम उसी में रख दिए, फिर निकाले, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो अब ऐसे में कौन सा इवेंट हो जाएगा, कौन सा इवेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि रिप्लेस जहां कर देंगे ना वो इंडिपेंडेंट होगा, अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया डिपेंडेंट, समझ रहे हो ना। एक रिप्लेसमेंट होगा, देखिए फिर से हम आपको समझा दें अगर कंफ्यूजन है तो। देखिए एक होगा रिप्लेसमेंट, एक होगा रिप्लेसमेंट और एक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। सिर्फ हम लिखें रिप्लेसमेंट लिखें तो समझना विथ रिप्लेसमेंट, अब विदाउट रिप्लेसमेंट अलग हो गया। जैसे एक बैग था, एक बैग में चलिए हम यहाँ एग्जाम्पल रख देते हैं, 5 रेड है, 6 येलो है और 4 व्हाइट है, ठीक। अब हमको एक रेड निकालना है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो सीखेंगे, हमको तो अभी इवेंट समझना है ना, बात समझ गया ना कि किस कंडीशन में डिपेंडेंट होगा, किस कंडीशन में इंडिपेंडेंट होगा, आपको समझ में आ जाएगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट कैसा कुछ बात करेगा, अगर नहीं हो करेगा तो समझ जाएंगे, चेक भी कर लेंगे वो कैसे इंडिपेंडेंट चेक करते हैं कैसे नहीं होता है, बात समझ गया ना किस कंडीशन में होता है। तो यहीं से आपको चेक करना है, इसी देखो अभी तो जैसे हम उसका एग्जांपल ले रहे थे कंडीशनल के लिए, तो ये फिर वैसे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक इसीलिए हम उस तरीके से रख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी के एक्सटेंशन है, इसी के एक्सटेंशन फॉर्म है, मतलब एक तरीके का कन्वर्जेंस समझिए, जैसे कोनो थ्योरी होता है उसका कन्वर्ज ऐसे कुछ बना है, बात समझ गया ना, तो कहीं ना कहीं इसी से बना है, बात समझ रहे कि नहीं। हाँ तो मान लीजिए एक रेट निकालते हैं, तो एक रेट निकालेंगे तो 5 बाई कितना आ जाएगा 15 प्रोबेबिलिटी, अब रेट निकाले थे एक तो और फिर हम रख दिए, फिर रख दिए और फिर हम कोई और बॉल निकालते हैं, तो बताओ सैंपल स्पेस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, 14 है ना बॉल रहेगा, कितना है 15 है, 15 ही बॉल रहेगा ना, तो रख दे रहे हैं उसमें, तो क्या विथ रिप्लेसमेंट हो रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, रख दे रहे तो विदाउट हो जाएगा, विथ रिप्लेसमेंट हो जा रहा है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, उसमें रख देना, पुनः उसमें क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, रख देना, समझ गए। तो जब हम उसमें रख देंगे, अरे तुम लोग उसमें भी पढ़ी थी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़े थे, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम है ना वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही है, समझ रहे कि नहीं। अभी हम बुक नहीं उठाए, अभी हम आपको ऐसे बता रहे, फिर हम बुक कल उठाएंगे, बुक से एक एग्जाम्पल रखेंगे, आप कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं, कितना क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे कोई भी करके आता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोड़कर आता है, सब कर लेता है, प्रोबेबिलिटी छोड़ देगा, पहले पढ़ेगा प्रोबेबिलिटी है तो छोड़ देगा, सही बता रहे हैं, समझ रहे ना, प्रोबेबिलिटी का पहले क्वेश्चन छोड़ देगा, सब करके आएगा, प्रोबेबिलिटी का छोड़ कर आएगा, ऐसा कुछ चैप्टर है, ठीक। कहेगा क्यों माथा उतने, देखिए क्रेज है इसका इंजीनियरिंग, अब सोचो जितना हार्ड होगा फेल होना होगा, लोगों को फेल करना है ना, कंपटीशन में फेल करना है, तो टफ चीजें उठाएगा ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी आपको शुरू से लेकर अंत तक मिलेगा, मतलब कंपटीशन में भी अपने आप में ब्रांड रखता है, मतलब एनडीए देंगे, सीडीएस देंगे, उसमें सब में पूछता है, समझिए, आईआईटी से लेकर हर चीज में पूछता है, कोई ऐसा कोई बाकी नहीं कंपटीशन, अब शुरू से मिलता है, देखते हैं ना, एक चैप्टर तो साइंस है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन, दही से वो दूध से दही बनना, ये कुल देखे है ना, दूध से दही बनना है कुल, वो 6 से चैप्टर था, हम लगा था कि हमको 10 तक पढ़े थे कि 11 तक, 6 से 7 से, जब से साइंस स्टार्ट हो जाता है 7th 8th से, तब से वो लास्ट तक रहता है, वो ऐसा चैप्टर है, तो वैसे ही कुछ ये भी चैप्टर है,
मतलब कहीं ना कहीं आपको ये पिलर है, मतलब वो नीचे से ही स्टार्ट करता है। और 9 10 तक तो वही चीज बताता है, प्रोबेबिलिटी, उसका टाइप्स, यही सब बताता है। और फेवरेबल आउटकम अपन में पॉसिबल आउटकम स्टार्ट होता है 11 से 12 से, समझिए। मेन 12 में स्टार्ट होता है, वो भी 12 में अब कुछ कट गया, रिड्यूस हो गया है। सिलेबस में आएगा, आईटी वगैरह के एग्जाम में बैठे तो उसमें बर्नौली वगैरह सब आएगा, स्टैटिक्स अटैचमेंट रहेगा, स्टैटिक्स का एप्लीकेशन, ऐसे कुछ ज्यादा यूज हो जाता है। तो ठीक है, तो 5 15 हो गया। दूसरे बार में हम येलो निकालते हैं, तो रेड निकालिए दूसरे बार में, चाहे येलो निकालिए, कोई भी बॉल निकालिए, हमको उसकी प्रोबेबिलिटी से नहीं मतलब है, उसमें प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ेगा ना। अगर एक बॉल निकाले रेड और उसी में फिर रख दिए तो फिर 15 ही रहेगा। अब यहाँ पर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल वो निकाल, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या बताएंगे, इंडिपेंडेंट इफेक्ट। क्या बताएंगे, इंडिपेंडेंट इफेक्ट। इंडिपेंडेंट का मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, डिपेंडेंट का मतलब हो गया प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि हम बोल दिए होंगे गलती से, चलिए ठीक है, बात समझिए। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वतंत्र है ना, कोई उसको असर नहीं पड़ रहा है, समझिए। तो अब देखिए, अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्या पहले हम नहीं इस चीज को पढ़ लेते? क्योंकि पहले भी तो यही फार्मूला लगाते थे ना। तो आप सोचो, आपके पास डेक कार्ड है, सुनो, डेक कार्ड है, ठीक, आप जानते हैं। अब बढ़िया से फिर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िए। जो पहले का पढ़े हैं उससे जोड़ कर पढ़िए, पहले क्यों नहीं हम समस्या को दूर कर दिए, अब क्यों कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं। अब सोचो, मान लीजिए 4 किंग होता है, आप जानते हैं, कार्ड से भी हम फैमिलियर करा देंगे, समझिए। 4 किंग होता है, समझिए। 2 किंग की प्रोबेबिलिटी बताना है। आप तो 1 किंग की प्रोबेबिलिटी निकालते थे ना, सोचो, 1 किंग की प्रोबेबिलिटी कितना कर देते थे, 4/52। अब हम बोले कि 2 किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, सोचो, क्या करोगे, हाँ, अब करोगे ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, या कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन लगेगा ना, मल्टीप्लिकेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे मल्टीप्लिकेशन लगेगा, दोनों उठाना है ना, दोनों उठाना है, 2 किंग होना है ना। जैसे आप पढ़े थे, एक एंड होता था, एक और होता था, एंड वगैरह का बात आपको, और का बात आपको याद है कि नहीं है? एंड और का, एंड का मतलब होगा कि एक मान लीजिए ग्लास में दूध रखा है, एक ग्लास में पानी रखा है, तो वहां पर आपका इवेंट कितना होगा, एक ही होगा, दोनों पी जाना है, दोनों उठाओगे ना। और आपके पास अलग अलग 2 कलर अलग अलग टाई है, एक ब्लू कलर की, एक व्हाइट कलर की है, समझ गए? तो दोनों में से कोई एक उठाओगे तो वहां पर 2 इवेंट हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ रहे हो, दोनों को जोड़ रहे हो ना, एक ही टाई, दोनों टाई लगा लोगे, दोनों टाई लगा लोगे नहीं ना, तो उस कंडीशन में और हो जाएगा। कल समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि आज टाइम उतना नहीं है, क्योंकि बाबू लोग कब से बेचैन है, बात समझ रहे हैं ना, इसलिए हम थोड़ा सा उसको नहीं जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं? नहीं, जाना है ट्यूशन, इसलिए हम उस तरीके से रख रहे हैं। हमको, मेरा टारगेट है, देखिए आपको कंडीशनल थोड़ा सा समझाना था, क्वेश्चन वगैरह रखेंगे, समझा देंगे, समझिए। मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको समझ में आ जाएगा, बेस थ्योरम कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ये पहले बताइए, देखिए किसको दिक्कत होता है, दिक्कत उसको होगा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं जानता हो, एंड और नहीं जानता हो, कहां पर 2 इवेंट होते हैं, कहां पर 1 इवेंट होते हैं, समझिए। अब यहाँ पर 2 इवेंट की क्यों बात की है, क्योंकि 2 किंग है ना। अब 2 किंग एक ही साथ खींचो, अब ये बात अलग होगा, बात जोड़ेंगे कि सिमुल्टेनियसली 2 किंग एक साथ, एक वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक, समझिए। और एक खींचे और एक रख दिए, फिर खींचे, इसके पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। यही आपको मल्टीप्लिकेशन है, यहीं पर आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह समझना है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बात होगा। एक कार्ड खींचे, फिर कार्ड रख दिए, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक कार्ड खींचे, अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कब होगा, जब 1 मोर देन एक्सपेरिमेंट करेंगे तब होगा, तभी तो ये चीजें आ रहा है। हम लोग तो एक चीज तो जानते थे कि एक ही बार खींचे, एक ही बार एक्सपेरिमेंट किए, 4 किंग था, 1 किंग का प्रोबेबिलिटी निकालते थे, 4/52 कर देते थे। अब 3 किंग निकालना है 1 by 1 करके, समझ गए? तो अब इसकी कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? अब यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस प्लस क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यही रीजन समझना है। आप पढ़े थे ना परमुटेशन वगैरह में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, तो ये इसको लिंक करेंगे कि 1 by 1 होगा तो कैसे होगा, सिमुल्टेनियसली होगा तो कैसे होगा, सिमुल्टेनियसली का मतलब एक सक्सेसिव होगा तो कैसे होगा, सक्सेसिव का मतलब हो गया, सक्सेसिव का मतलब समझ रहे हैं, एक के बाद एक, वही 1 आफ्टर अनदर,
समझ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे कि अब देखिए ये हम लोग नहीं ना निकाल पाते, क्या निकाल पाते, दो किंग की प्रोबेबिलिटी निकालते तो कैसे निकालते, तो क्या ये बताइए 4/52 कर रहे हैं और ये 4/52 कर रहे हैं और एक कर रहे 4/52 कर रहे हैं और ये 4/52 कर रहे हैं। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाए यहाँ एडिशन लगाए, समझ रहे ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाए यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगे एडिशन लगाए और एक यहाँ देखिए 4C2 कर दे रहे हैं और 50C2 कर दे रहे हैं। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है एडिशन लग रहा है, कहाँ और होगा और कहाँ एंड होगा और कहाँ ऐसे होगा, ये सब समझना है हम लोग को। मल्टीप्लिकेशन में यही आपको समझना है, बात समझ रहे हैं ना। यानी जब हम कौन चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक बार नहीं करेंगे, मतलब लगातार 2 या 3-4 बार ऐसे करते रहेंगे। अब कट कौन सा गया है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो कई बार कर रहे हैं, सोचो 20-25 बार कर दे रहे हैं, तो उस केस में ये भी फेल हो जाएगा। कैसे निकाल पाएंगे, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा ना, तो वही सब कट गया आगे का चीज, यही सब बर्नौली वगैरह उससे अटैचमेंट था कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 20 बार 25 बार, मतलब n बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, n टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट मेरा चालू है। एक तो एक्सपेरिमेंट हमने जो पहले किए थे एक बार कर रहे थे, एक ही बार निकाले, क्या एक ही पति को नहीं निकाल देते, दो किंग के लिए प्रोबेबिलिटी कोई पूछता ही नहीं था कि दो किंग के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा। चलिए ठीक है, कल डिस्कस करेंगे अच्छे से, बात समझ गया ना, याद है ना कि क्या बताए थे, आया बात समझ में, चलिए ठीक है हीरो, ठीक।